कैसे हो आप। मैं भावना आपका स्वागत करती हूँ आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा का प्रकार। मैंने आपको संज्ञा के प्रकार का 2 भेद पिछली वीडियो में बता दिया था। तो आज हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहती हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था। अगर आप में से किसी ने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो तो उसे देखना, फिर आपको ये भी समझ में आ जाएगा। तो आज हम करेंगे भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा का तीसरा भेद। शुरू करते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहती हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति वस्तु के गुण भाव दोष आदि का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण मैं आपको बताती हूँ, फिर समझाऊंगी। फर्स्ट है हमारा मिठास। मिठास क्या होता है, मीठापन। देखो, पहले आप ये याद रखना, भाववाचक संज्ञा जो होते हैं, हमारे भाव जो होते हैं, उसे हम ना तो कभी देख सकते हैं और ना ही कभी छू सकते हैं। उसे हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, बट उसे ना हम देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। तो उसी प्रकार मैंने आपको पहला बताया मिठास। मिठास को हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते। क्या छू सकते हैं, नहीं छू सकते। मिठास को नहीं छू सकते, बट मिठाई को हम छू सकते हैं और देख सकते हैं। हमारे पास मिठाइयाँ होती है, उसके अंदर मीठापन होता है। मीठापन जो होता है वो हमारा मिठास। अब मिठाई को तो हम छू लेंगे, मिठाई को देख भी लेंगे। अब जैसे खाएंगे जी मिठाई को, उसमें जब मीठापन, मिठास लगता है आपको, वो हमारे भाववाचक होते हैं। क्या हम उस मिठास को छू सकते हैं, क्या हम उस मिठास को देख सकते हैं, नहीं। उस मिठास को हम महसूस कर सकते हैं। भाव होते हैं जिसे हम महसूस करें, वो हमारे भाव होते हैं। सेकंड है हमारा भूख। भूख दिख नहीं रहा है। सेकंड है हमारा भूख। भूख जो होती है, हम भूख को ना कभी देख सकते हैं और ना ही कभी वो छू सकते हैं। भूख को हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। वो कैसे, जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हो, खाना खाते हो। जब आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हो। पर जो हमें भूख लगती है तब हमें खाना खाते हैं, तो खाना को हम देख भी सकते हैं और खाना को हम छू भी सकते हैं। बट जो भूख होता है उसे ना हम छू सकते हैं और ना उसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हम उसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं, हाँ हमें भूख लगी है। भूख को मिटाने के लिए जो हम भोजन इस्तेमाल करते हैं ना, उसे देख सकते हैं और उसे ये हम महसूस नहीं, छू सकते हैं। प्यास। प्यास क्या होता है हमारा, प्यास जो हमें लगती है, जब हम प्यास लगते हैं तो हम क्या करते हैं, पानी पीते हैं पानी। प्यास को हम नहीं तो छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, बट जो पानी होता है उसे हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। पानी जो होता है, अब जो उसे हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, पर पानी जो प्यास जो होता है ना, उसको बुझाने वाला पानी को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, पर प्यास को हम नहीं देख सकते और ना ही छू सकते। प्यास हमें खुद महसूस होती है, हमें अंदर से महसूस होती है कि हाँ हमें प्यास लगी है। ठीक है। फोर्थ हो गया। फोर्थ है हमारा दर्द। दर्द क्या होता है, पेन, दर्द होता है हमें। जब हमें दर्द होता है, क्या हम दर्द को छू सकते हैं या उसे देख सकते हैं, नहीं। हम दर्द को ना तो कभी देख सकते हैं और ना ही कभी छू सकते हैं। पर जब हमारे हाथ पर जब चोट लग जाती है, अगर हमारे हाथ पे चोट लग जाती है तो उस चोट में दर्द होता है दर्द। अब आप उसे छूते हो, आप कहोगे कि हम चोट को छू लेते हैं, चोट में दर्द होता है। आप चोट को छूते हो और चोट को देखते हो, बट आप छूते जिसे हो ना, वो चोट को छूते हो, उसके अंदर होने वाला दर्द को नहीं। आप चोट को छूते हो और चोट को ही देखते हो। जब आप चोट पे हाथ लगाओगे तो आपको चोट पे हाथ लगेगा, आपको दर्द पे हाथ नहीं लगेगा। दर्द हमारे अंदर से होता है, दर्द अंदर से महसूस होता है। दर्द को भी हम महसूस करते हैं, दर्द को भी हम क्या करते हैं, महसूस करते हैं। ऐसे शब्द इसमें कहा गया है कि ऐसे शब्द बताओ जिसे हम ना तो कभी देख सकते हैं और ना भी कभी छू सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब मिठास है, मीठापन, ये हमारा मिठास है। जैसे लड़प्पन, बुढ़ापा, मोटापा या बचपन, ऐसे बहुत सारे होते हैं भाववाचक के। हम इनके अंदर क्या करते हैं, उसे सिर्फ हम महसूस करते हैं। भाववाचक को हम महसूस ही कर सकते हैं, ना कभी देख सकते हैं और ना ही कभी छू सकते हैं। तो ये हमारा भाववाचक संज्ञा था। जिस शब्द में किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो, उसके गुण दोष भाव का पता चलता है,
उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये था आपका भाववाचक संज्ञा। तो अब हम पढ़ेंगे संज्ञा का फोर्थ भेद। कौन सा है हमारा संज्ञा का फोर्थ भेद? समूहवाचक संज्ञा। तो अब हम करेंगे संज्ञा का फोर्थ पार्ट। हमारा फोर्थ भाग है, भेद है समूहवाचक संज्ञा। फोर्थ भेद कौन सा है हमारा? समूहवाचक संज्ञा। अभी हमने थर्ड पढ़ा था भाववाचक संज्ञा, अब हम पढ़ेंगे समूहवाचक संज्ञा किसे कहती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जिस शब्द में किसी समूह का बोध हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि जिस शब्द में पूरे समूह का बोध हो, पूरे समूह का मतलब होता है ग्रुप, किसी का ग्रुप हो उसे हम क्या कहते हैं? समूह। तो जिस शब्द में किसी ग्रुप की बात की जाती हो तो हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। उदाहरण पे बताऊंगी मैं आपको। झुंड क्या होता है, कैसे बनता है झुंड? जब एक एक जानवर इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे हिरन ही ले लो, अगर एक एक हिरन इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका पूरा झुंड बन जाता है। अगर एक अलग होगा ऐसे अलग अलग पार्ट में डिवाइड होंगे ये, तो पूरा झुंड नहीं बनेगा, ये अकेले हो जाएंगे। बट ये सारे एक साथ जुड़ जाते हैं जब उनका झुंड बन जाता है। जब वो एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो उनका झुंड बन जाता है। वो ही झुंड हमारा क्या कहलाता है? समूह, ग्रुप बन जाता है उनका। क्या बन जाता है? पूरा ग्रुप, हिरणों का पूरा ग्रुप बन जाता है, जिसे हम झुंड के नाम से जानते हैं, और वही हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। दूसरा हमारा सभा। सभा मतलब एक एक व्यक्ति जुड़कर सभा बनती है। अब सभा तो जब बनेगी जब बहुत सारे व्यक्ति इकट्ठे हो जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि एक व्यक्ति कहीं खड़ा है, एक व्यक्ति कहीं खड़ा है, 2-3 व्यक्ति वहाँ खड़े हैं, ऐसा नहीं होगा। जब सारे व्यक्ति एक साथ जुड़कर अपना पूरा ग्रुप बना लेते हैं, तब वो ग्रुप हमारा सभा कहलाता है। क्या कहलाता है? सभा कहलाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? समूह, मतलब पूरा समूह बन जाता है उनका। थर्ड है हमारा, तो ये हमारा समूहवाचक हुआ। थर्ड है कक्षा। कक्षा मतलब जब बच्चे होते हैं, कक्षा में जब बच्चे होते हैं तो कक्षा जब कहलाई जाती है जब उसके अंदर बहुत सारे बच्चे हो, तब वो कक्षा कहलाई जाती है। अब उसके अंदर 3-4 बच्चे हो जाएंगे तो कक्षा होगी वो? नहीं। जब उसके अंदर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो जाएंगे, उनका पूरा ग्रुप बन जाएगा, वो हमारा कक्षा कहलाएगा, और वही समूह हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। मतलब समूहवाचक संज्ञा में ये ऐसा कहा गया है कि जब कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान, मतलब कोई भी व्यक्ति, स्थान नहीं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी हो, जब वे इकट्ठे होकर अपना समूह बना लेते हैं, जब वे इकट्ठे होकर अपना ग्रुप बना लेते हैं, उसी ग्रुप को हम क्या कहते हैं? समूह। और समूह को हम क्या, अगर समूह बन जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा? वो हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। जब एक एक व्यक्ति या एक एक प्राणी इकट्ठे हो जाते हैं, अपना समूह ग्रुप बना लेते हैं, तो वो हमारा समूहवाचक संज्ञा कहलाता है। तो ये था आपका फोर्थ बेस समूहवाचक संज्ञा। शायद आपको ये समझ में आ गया क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इजी टॉपिक था समूहवाचक संज्ञा का। तो अब हम करेंगे संज्ञा का फोर्थ हो गया, फिफ्थ पार्ट। कौन पढ़ेंगे? द्वितीयवाचक संज्ञा। तो अब हम करेंगे इस संज्ञा का फोर्थ भेद है हमारा द्वितीयवाचक संज्ञा। अब हमने इसके फोर्थ नहीं, लास्ट और फिफ्थ है हमारा, क्योंकि हमने फोर्थ पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे इसका फिफ्थ पार्ट, मतलब फिफ्थ भेद। हमने थर्ड और फोर्थ भेद तो पढ़ लिया था। कौन कौन सा था हमारा? भाववाचक और समूहवाचक। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जिस शब्द में तरल ठोस वस्तु का बोध हो उसे हम द्वितीयवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें कहा गया है कि जिस शब्द में तरल, आप पहले ये जानिए, आप साइंस में सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके बारे में पढ़ते हो। साथ ही इसमें एक ऐसे भी जोड़ दीजिए, या तो फिर ठोस धातु या अधातु। धातु या धातु का मतलब है, साइंस में क्या कहते हैं धातु और धातु को? मेटल और नॉन मेटल का बोध हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्वितीयवाचक संज्ञा। देखो, आपने साइंस में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा था, मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ा था। इसमें भी ऐसा ही है द्वितीयवाचक संज्ञा में। पहले तो आप ये ध्यान रखिए, द्वितीयवाचक संज्ञा को हम ना तो कभी गिन सकते हैं, हम द्वितीयवाचक संज्ञा को कभी भी नहीं गिन सकते, उन्हें हम माप तोल कर सकते हैं उसका,
उसका हम क्या कर सकते हैं, माप तोल कर सकते हैं। अब द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है कि जिस शब्द में तरल, ठोस, धातु या अधातु, चाहे वो धातु हो, अधातु मतलब चाहे वो धातु, धातु का मतलब हो जो साइन करता हो, चमकता हो, और अधातु का मतलब होता है जो साइन ना करता हो, तो चमकता ना हो। जैसे अधातु में है पेट्रोलियम, डीजल, कोयला, ये चमकते हैं नहीं, साइनिंग नहीं करते। और धातु में क्या हो गया, सोना, चांदी, तांबा है, जैसे ये लिखे हुए हैं, ये क्योंकि साइन करते हैं, ये धातु में हो जाएगा। और तरल, ठोस, ठोस होता है सॉलिड, मतलब तरल होता है हमारा लिक्विड। तो उदाहरण पढ़ेंगे, इसके बाद इसके समझाऊंगी मैं, इसमें आपको समझाऊंगी द्रव्यवाचक संज्ञा का। पहला हमारा सोना। सोना क्या होता है, हमारा धातु है कि वो चमकता है। क्या हम सोना को गिन सकते हैं, हम ऐसे गिनेंगे 1 सोना, 2 सोना, 3 सोना, नहीं। सोना को हम तोलेंगे, माप तोल करेंगे उसे। द्रव्यवाचक को हम हमेशा माप तोल से गिनते हैं, माप तोल करते हैं उसका, उसे हम काउंट नहीं करते हैं। जैसे चीनी है, अब चीनी को आप ऐसे नहीं करोगे 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, 4 चीनी, नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करोगे। आप बोलोगे 1 किलो चीनी, 2 किलो चीनी या 3 किलो चीनी। हम द्रव्यवाचक को हमेशा माप तोलते हैं, उसका माप तोल करते हैं, उसे कभी भी गिनते नहीं हैं। चाहे वो तरल चीज़ हो, ये ठोस चीज़ हो, धातु हो, अधातु हो, कोई भी चीज़ हो। अब क्या पेट्रोलियम को 1, 2, 3 करोगे, नहीं, पेट्रोलियम लिक्विड टाइप में होता है, अब उसे तो नहीं कर सकते। अब धातु में सॉलिड भी होता है, जैसे कि कोयला सॉलिड टाइप में होता है, टाइट होता है, तो चाहे अधातु हो या धातु हो, अधातु हो या धातु हो, लिक्विड हो या तरल हो, लिक्विड हो या ठोस हो, कुछ भी हो, उसको हम हमेशा माप तोल के हिसाब से बोलते हैं, ना ही उन्हें हम गिनते हैं। अब सोना है, सोना को हम नहीं कभी गिनेंगे, नहीं गिनेंगे उसे हम तोलेंगे। चांदी है, चांदी एक तो धातु है और ऊपर से ठोस भी है, और इसे हम क्या करेंगे, तोलेंगे, इसे हम नहीं गिनेंगे। तांबा है, तांबा को भी हम क्या करेंगे, माप तोल में हिसाब से लगाएंगे, उसे भी नहीं गिनेंगे। ये जितने भी लिखे हैं ना, ये सब हमारे क्या है, हमारे ये ठोस टाइप में है। अब और ठोस के साथ साथ ये धातु भी है। अगर एक एग्जांपल मैं 5th लिख भी दूं, जैसे कि मैंने 5th लिखती हूँ कोयला, मैंने लिख दिया कोयला। अब कोयला क्या है, कोयला हमारा अधातु है। क्यों है अधातु, क्योंकि ये चमकता नहीं है, इसमें साइन नहीं है, ये चमकता नहीं है, साथ में ये ठोस भी है, सॉलिड भी है, टाइट भी है, और ये चमकता भी नहीं है। फिर भी इसे हम क्या 1 कोयला, 2 कोयला, 3 कोयला ऐसे करते हैं, नहीं करते, इसे भी हम तोलते हैं। अब एक और एग्जांपल लिख लेते हैं। हाँ, डीजल। अब डीजल होता है, क्या हमें उसे गिनते हैं, डीजल होता है तरल, लिक्विड होता है, डीजल होता है पानी पानी जैसा होता है, ये इसे हम ना तो कभी गिन सकते हैं, इसे भी हम तोलते हैं, और ये ज़्यादा महंगा भी होता है, तो इसे हम क्या करते हैं, तोलते हैं, इसे हम गिनते नहीं हैं। और ये क्या है, हमारा अधातु है, ये साइन नहीं करता, और साथ में ये तरल है, लिक्विड है, तो ये हमारा क्या हुआ, द्रव्यवाचक संज्ञा। और पेट्रोलियम, एक और एग्जाम्पल पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को भी हम नहीं गिनते हैं, पेट्रोलियम को भी हम नहीं गिनते हैं, वो लिक्विड होता है, साथ में वो अधातु होता है, इसे भी हम नहीं गिनते हैं। ये हम क्या है, माप तोल, इनका तोल करते हैं, माप तोल करते हैं, तो ये भी द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक में संज्ञा में ऐसा कहा गया है, चाहे वो धातु हो या अधातु हो, वो शाइन करता हो या शाइन ना करता हो, चाहे वो धातु लिक्विड हो या धातु सॉलिड हो, चाहे वो अधातु लिक्विड हो या चाहे वो अधातु सॉलिड हो, चाहे कुछ भी हो, वो हमारा क्या हो सकता है, उसे हम कभी गिन नहीं सकते, उसे हम गिन नहीं सकते, उसे हम सिर्फ तोल सकते हैं। जिसे हम तोल सकते हैं वो हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। तो आपको समझ में आया, मैंने आपको यहाँ पर अभी तक 3 पार्ट समझाए हैं, कौन कौन से, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। तो यहाँ तक आपका ये वीडियो कंप्लीट हो चुका है। आपके पूरे 5 भेद संज्ञा के अंदर कौन कौन से पढ़ाए थे मैंने आपको, एक तो था पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा समूहवाचक, चौथा भाववाचक, 5वां हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो 5 वीडियो आपके कंप्लीट हो चुके हैं, 5 काइंड आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करिए,
लाइक किस लिए करें, अगर आपको पसंद आई हो तब करना, और सब्सक्राइब अगर आपको मेरे आगे की वीडियो देखनी हो, जैसे सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, उनके बारे में पढ़ाऊंगी, आपके पास वो उसकी नोटिफिकेशन आ जाए तो इसे सब्सक्राइब भी किए एंड शेयर अपने दोस्तों को ज़रूर भेजना। तो मैं आपको फिर से कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।